क्या हमारा भविष्य पहले से तय है? क्या जीवन में सब कुछ पूर्व निर्धारित है? ये ऐसे प्रश्न हैं जो सदियों से मानव मन को उलझाते रहे हैं। गौतम बुद्ध ने इस विषय पर गहराई से विचार किया और अपनी शिक्षाओं के माध्यम से हमें इस उलझन से निकलने का मार्ग दिखाया। बुद्ध के अनुसार हमारा भाग्य पूरी तरह से तय नहीं होता, लेकिन यह हमारे कर्मों और विचारों का परिणाम होता है। आइए इसे एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में एक प्रसिद्ध कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के सुंदर और उपयोगी बर्तन बनाने में माहिर था। उसके बनाए गए घड़ों और बर्तनों की दूर दूर तक मांग थी। एक दिन उसका एक युवा शिष्य उसके पास आया और पूछा, गुरुजी, क्या यह घड़ा जिसे आप अभी बना रहे हैं पहले से ही तय है कि यह कैसा बनेगा? क्या इसका भाग्य पहले से ही निश्चित है? कुम्हार मुस्कुराया और बोला, पुत्र, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। उसने शिष्य को अपनी कार्यशाला में ले जाकर मिट्टी का एक बड़ा ढेर दिखाया। फिर उसने मिट्टी के एक छोटे से हिस्से को उठाया, उसे गूंथना शुरू किया और धीरे धीरे उसे चाक पर रखकर आकार देना शुरू किया। वह बताता गया, देखो, यह मिट्टी है। इस समय इसका कोई विशेष आकार नहीं है, यह एक संभावना है। जैसे जैसे चाक घूमता रहा, कुम्हार ने धीरे धीरे मिट्टी को एक घड़े का रूप देना शुरू किया। उसने कहा, अब मैं इसे एक घड़े का आकार दे रहा हूं। यह मेरा चुनाव है कि मैं इसे किस आकार का बनाऊं। क्या यह एक बड़ा पानी का घड़ा होगा, या एक छोटा दिया, या कोई सुंदर फूलदान? कुम्हार ने फिर थोड़ा और पानी मिलाया और उसे अपनी उंगलियों से सहलाया। अगर मैं इसे बनाते समय ध्यान न दूं, तो यह विकृत हो सकता है या टूट सकता है। अगर मैं इसे सही से न पकाऊं, तो यह कमजोर रह जाएगा। उसने घड़े को पूरी तरह से आकार दिया और अंत में बोला, देखो पुत्र, जब मैंने मिट्टी को उठाया तो यह संभावनाओं से भरी थी। इसका कोई निश्चित भाग्य नहीं था। यह मेरे हाथों में था कि मैं इसे क्या बनाऊं। मैंने इसे बनाने के लिए प्रयास किया, ध्यान दिया और सही चुनाव किए। इसी तरह तुम्हारा जीवन भी इस मिट्टी की तरह है। जब तुम पैदा होते हो तो तुम संभावनाओं से भरे होते हो। तुम्हारा भाग्य पहले से तय नहीं होता। कुम्हार ने आगे समझाया, तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे चुनाव ही तुम्हारे भाग्य को आकार देते हैं। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो, सकारात्मक सोचते हो और सही निर्णय लेते हो, तो तुम्हारा जीवन एक सुंदर और मजबूत घड़े की तरह बनेगा। लेकिन अगर तुम नकारात्मकता में जीते हो, बुरे कर्म करते हो और गलत चुनाव करते हो, तो तुम्हारा जीवन भी एक टूटे हुए या कमजोर घड़े की तरह हो सकता है। शिष्य ने गुरुजी की बात को गहराई से समझा। उसने देखा कि घड़े का अंतिम रूप कुम्हार के कौशल, उसके इरादे और उसके प्रयासों पर निर्भर करता था। तो दोस्तों, बुद्ध की इन शिक्षाओं से यह स्पष्ट है कि हमारा भाग्य किसी बाहरी शक्ति द्वारा तय नहीं होता। यह हमारे अपने हाथों में है। आप अपने जीवन के शिल्पकार हैं। हर दिन, हर पल आप अपने भाग्य की कहानी लिख रहे हैं। अगर आप आज सकारात्मक कर्म करते हैं, अच्छे विचार रखते हैं और सही निर्णय लेते हैं, तो आप निश्चित रूप से एक उज्जवल और अधिक संतोषजनक भविष्य का निर्माण करेंगे। अपनी शक्ति को पहचानें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जागरूक रहें और अपने भाग्य के निर्माता बनें। नमो बुद्धाय।